हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स ज्वाइंट फ्रंट की एक महत्वपूर्ण बैठक आज शिमला के कालीबाड़ी हॉल में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ज्वाइंट फ्रंट के अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने की। इस बैठक में प्रदेश भर से आए पेंशनर्स प्रतिनिधियों ने भाग लिया और पेंशनरों से जुड़े विभिन्न मुद्दों तथा मांगों पर विस्तृत से चर्चा की। बैठक में पेंशनर्स की लंबित मांगों, महंगाई के दौर में पेंशनरों को आ रही आर्थिक कठिनाइयों और भविष्य की रणनीति पर विचार विमर्श भी किया गया। इसके अलावा सरकार के सामने पेंशनर्स की मांगों को प्रभावी ढंग से रखने के लिए आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। उन्होंने पेंशनर्स प्रतिनिधियों से बातचीत की और उनकी समस्याओं को सुना। इस दौरान ज्वाइंट फ्रंट के अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने कहा कि प्रदेश में पेंशनरों की वर्तमान स्थिति के लिए पूर्व भाजपा सरकार और उस समय के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के समय में कई फैसले लिए गए जिसका असर आज भी पेंशनरों पर पड़ रहा है। आत्माराम शर्मा ने कहा कि वर्तमान समय में प्रदेश में जेसीसी का गठन अभी तक नहीं हुआ है, जिसके कारण पेंशनरों के मुद्दों को व्यवस्थित तरीके से उठाने में दिक्कत आ रही है। उन्होंने कहा कि पेंशनर्स के कई महत्वपूर्ण मांगे लंबे समय से लंबित है और उन्हें जल्द पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने बजट का जिक्र करते हुए कहा कि यदि सरकार बजट सीमाओं के कारण पेंशनर्स की मांगों को पूरा नहीं कर पा रही है तो इस दिशा में केंद्र सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि पेंशनर्स ने वर्षों तक सरकारी सेवाएं दी है और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जरूरी सुविधाएं मिलनी चाहिए। बैठक के दौरान पेंशनर्स ने सरकार से कई मांगे उठाई, जिसमें पेंशन से जुड़े लंबित वीडियो लाभों को जारी करना, महंगाई राहत, डीए की बकाया किश्तों का भुगतान, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार शामिल है। प्रतिनिधि ने कहा कि पेंशनर्स की समस्याओं का समाधान जल्द किया जाना चाहिए ताकि उन्हें राहत मिल सके। है कि 17 दिसंबर को ऑल इंडिया लेवल पे पेंशनर डे होता है। 17 दिसंबर को हमारा भी जो पेंशनर डे था वो गुमारिम में हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री ने उसमें शिरकत की थी और जो पेंशनर की विभिन्न मुद्दे थे उनके जो हमने उनके सामने वहाँ टेबल पे रखे। इसके बाद रही बात जो पेंशनर्स का है, आप भली भांति जानते हैं कि पे स्केल जो होता है हमेशा 10 साल बाद आता है। जो हमारा पिछला ये 7th पे कमीशन था सेंट्रल गवर्नमेंट का और पंजाब का 6th पे कमीशन था, इसकी रिपोर्ट जो है एम्प्लॉइज को जितने भी हमारे हिमाचल प्रदेश के सरकार के तकरीबन 2 लाख के करीब पेंशनर है और इतने ही एम्प्लॉय है, इन सब को जो ये 6th पे कमीशन था पंजाब गवर्नमेंट का, क्योंकि हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है पंजाब गवर्नमेंट ही का जो पे स्केल होता है उसको अक्षरशः लागू करती है। तो अभी तक 2022 से लेकर मैं बात करूं, 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री के सामने हमने बोला, उस टाइम तत्कालीन मुख्यमंत्री ने सिर्फ हमारे को एक घोषणा की कि पेंशनर को जो है 50,000 रुपया जो है वो मिलेगा इस स्केल का। अदरवाइज होता तो ये जो भी गवर्नमेंट पावर में होती है। मैं अपनी बात कहूँ, 2086 का स्केल आया, 96 का आया, 6 का आया और 16 का आया। ये सब स्केल हमने देखे। जब जब भी ये स्केल आया, जो भी गवर्नमेंट थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री ने एक नोटिफिकेशन की, वो भी 31 जुलाई को जो हमारी जेसीसी की मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने बोला था कि मैं 20% ये दे रहा हूं और उसमें भी एक राइडर लगाया था कि ये सिर्फ आपको 50,000 मिलेगा, उससे ज्यादा। तो तब से लेकर अब तक, जब सिंगटा जी आपने भली भांति जानते हैं, पिछली गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ की लायबिलिटी एम्प्लॉइज की और पेंशनर की इस गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ी थी। अलावा जो हमारा सबसे बड़ा वर्ग जो घोषणा की थी कि आने वाले बजट में मैं इसका प्रोविजन करूंगा, पर हमें पूरी उम्मीद है और आपके माध्यम से भी हम ये माननीय मुख्यमंत्री से ये गुहार करते हैं कि अगला जो बजट है, आने वाला बजट है, आपके अधिकारी है, अगर इस तरह की बातें वो आप करते हैं तो हमारे जो प्रदेश के पेंशनर है, हर ब्लॉक लेवल में है, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में, इस तरह का जो अधिकारी नीचे जो बात करेगा उनका घेराव किया जाएगा। जबकि ऑर्डर बड़े क्लियर है और अभी दोबारा से फाइनेंस से भी ऑर्डर आए हैं और डीडीओ को, जितने भी डीडीओ है या ट्रेजरी अधिकारी को बोला गया कि वो जो है उनकी अदायगी की जाएगी। आप लोगों के माध्यम से हमारा एक ही जो माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है, 2016 और 22 के बीच के जो पेंशनर है उनको आने वाले बजट में ये प्रोविजन किया जाए और जो आने वाला ये बजट है उसमें इनकी जो ड्यू है आपके पास वो दिया जाए। इसके अलावा डीए की 13% किस्तें जो है अभी हमारी ड्यू है, उसको देने की भी आप आगे जो बजट में है वो घोषणा करें।
और जो पिछला भी डीए का एरियर है उसको भी आप देने की इसमें प्रोविजन रखे। यही बात मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ। जहाँ तक लड़ने की बात है, इस उम्र में आपने बोला, पर वो कुछ एक लोग हैं, कोई भी संस्था वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलती है। हमारा जो ये पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन है, जिन्होंने बनाया वो भारतीय जो ये प्रशासनिक सेवा के इसके अधिकारी रिटायर थे, उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है रजिस्टर्ड कराया। इसके हमेशा 3 साल और उसके बाद वो बोलते हैं कि हम असली पेंशनर है। जहां तक बात है, आपने बोला आपस में लड़ते रहेंगे मुद्दे, सबको राइट है अपने एसोसिएशन बनाने का, पर जो ये हमारा एसोसिएशन है 2006 से लेकर, उससे पहले से लेकर, जब भी गवर्नमेंट के साथ कोई भी नेगोशिएशन होती है, बातचीत होती है, जेसीसी की मीटिंग होती है, हमारे एसोसिएशन के साथ ही हुई है, आगे भी वैसे ही होगी। अगर कुछ लोग जो है जो कि हारे हुए लोग थे, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो उससे पहले के इलेक्शन हुए थे, वो दोनों लोग जो है अब इसके कार्यकर्ता जो कर्णधार बने हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पर वो श्रीनगर लगी हुई है। तो जो क्लॉज है इसमें, सबसे पहले क्लॉज ये होता है कि इसमें एम्प्लॉइज की और पेंशनर की पेंशन कम होती है। वो जो लोग हैं एम्प्लॉइज के और पेंशनर की जो बात कर रहे हैं, अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी तो सैलरी और कम होगी। वो क्या बात बोल रहे हैं कि एक तरफ वो गवर्नर के पास जा रहे हैं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाओ, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे, आगे कम होती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। तो इस तरह की बातें करना, जो ये लोग हैं वो पेंशनर हित की बात नहीं कर रहे, थोड़े से लोग हैं। आप सिंगटा जी, मैं पर्टिकुलरली आपको कहना चाहता हूं कि अभी इनका जो है भाजपा पूर्व कर्मचारी का एक जो फ्रंट बना है, और उसके जो ये कर्णधार है जो बने हैं, ये जो आ रही है, जितने भी ये लोग हैं सारे के सारे, मैं यहां से बोलता हूं, हमारे में शामिल है। उसमें बीजेपी के भी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर सीसीएस रूल नहीं लगता। कम्युनिस्ट भी हो सकते हैं, कांग्रेसी भी हो सकते हैं, पर हम इसमें हम ये बातें नहीं करते हैं जो इस तरह की बात ये लोग आप जो बोल रहे हैं। मेरी विचारधारा जो मर्जी होगी, मैं पिट्ठू होगा, पर हमारा एक जो है शुरू से लेकर ये रहा, जो भी गवर्नमेंट आएगी उनसे बात तो करनी है। अगर हम माननीय मुख्यमंत्री से बात करते हैं, हम मंत्री से बात करते हैं, तो किससे बात करें? अब क्या हम जयराम के बात करें ना, बात उनके कहने से? जब जयराम जी पावर में थे तब तो बात नहीं करते थे। अभी विधानसभा के बाहर तख्ती खड़ी करके बोलते हैं कि पेंशन से अन्याय हो रहा है। उस टाइम जयराम जी के पास डबल इंजन की सरकार थी और उस टाइम सेंटर से उनको 60-70 हजार करोड़ मिला। आज जो हम पेंशनर सड़क में है, इट इज ओनली ड्यू टू द प्रीवियस गवर्नमेंट, जो हम ये बोल रहे हैं।